आप देख रहे हैं उर्दू मिज़ाह का सबसे बड़ा आर्काइव तंसो मिज़ाह। हमें सब्सक्राइब कीजिए ताकि उर्दू मिज़ाह का ये ज़ख़ीरा दुनिया भर में देखा जा सके। सहरी का वक्त खत्म हुआ ही चाहता था और मौलवी साहब अजान की तैयारी कर रहे थे कि अचानक तरखानों की माई आशा भागी भागी आई और हाल दुहाई देते हुए कहा कि मौलवी साहब अभी तो मैंने तंदूरी गरम की है। आज तरखानों के घर में सहरी के लिए उठने में कुछ देर हो गई तो माई आशा भागी मौलवी साहब के पास पहले आई कि अजान थोड़ी देर रखवा दूं और मौलवी साहब से दरख्वास्त की कि अभी अजान मत दें क्योंकि अभी हम रोटियां पका रहे हैं। तो 15 अफराद का घराना होगा जिसमें फी कस 3 से 4 रोटियां तो वो कम से कम खाते थे। तो गोया रोजा शुरू और ख़त्म करने का इख्तियार मौलवी साहब के पास है। मौलवी साहब ने भी हक़ हमसायगी का ख्याल करते हुए अपने इख्तियारात का इस्तेमाल किया और अजान में काफ़ी ताख़ीर फरमा दी और तरखानों की फैमिली को रोज़ा रखवाने का सवाब हासिल कर लिया। ना किसी को एतराज़ हुआ, ना ही रोज़े की सेहत पर कुछ असर हुआ, रोज़ा पक्का ही रहा। और आजकल मौलवी साहबान से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने ये इख्तियारात छीन लिए हैं। अनगिनत टीवी चैनल्स की ब्रेकिंग न्यूज़ और ख़बर पहले ब्रेक करने की सर पर दौड़ की तरह मसाजिद भी सहरी का वक्त पहले बताने की दौड़ में मुब्तला है। रेफ्रिजरेटर और माइक्रोवेव ओवन जब अभी आम ना थे और कम बच्चे खुशहाल घराने की आगाही भी ना थी तो ख़वातीन खाना को हर रोज़ ढेर सारी सहरी तैयार करने के लिए बहुत जल्दी उठना पड़ता था। मगर अब तो मुख्तसर सी फैमिली के लिए रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव ओवन, डीप फ्रीज़र और शौहर की मदद से खातून खाना चंद मिनट में सहरी तैयार कर लेती है। मगर मसाजिद में सहरी का वक्त बताने के सवाब की शौकीन हजरात अब भी ऐलान फरमा रहे होते हैं, हजरात सहरी का वक्त ख़त्म होने में सिर्फ 3 घंटे बाकी हैं, जल्दी जल्दी खाना खा लें। अरे भाई सहरी के लिए उठाओ, तुम तो सोने ही नहीं दे रहे। इतनी जल्दी सहरी खिला के क्यों खल्के खुदा के रोज़े तवील करते हो? हैरत तो ये होती है कि खल्के खुदा की खिदमत के लिए अपनी नींद कुर्बान करके आधी रात से मुसलसल ऐलान करने वाले हजरात खुद किस वक्त खाते पीते हैं? जब 400 अजानें आना शुरू हो जाती हैं तो तब भी कुछ हजरात ऐलान फरमा रहे होते हैं, हजरात सहरी का वक्त ख़त्म हो चुका है, खाना पीना बंद कर दें। गालिबन उनके कुछ अकीदतमंद अजान को इस ज़मन में नाकाफ़ी समझते होंगे और मौलवी साहब के ऐलान का ही इंतज़ार करते होंगे। जदीदियत की एक बरकत यह भी है कि पहले माँ बच्चों को उठाती थी कि उठकर सहरी कर लो, वक्त कम रह गया। मगर सदके जाऊं सोशल मीडिया की मतवाली यूथ अब माँ को उठाती है कि अम्मी उठ जाएं, सहरी बनाने का वक्त हुआ चाहता है, आप सहरी बनाएं, मैं ज़रा थोड़ी और नींद ले लूं। माँ भी समझती है कि मेरी बच्ची पढ़ पढ़ के थक चुकी है, ज़रा आराम फरमा लेगी। इस बेचारी को क्या खबर कि बच्ची के सिर्फ अंगूठे ही थके हैं मैसेजिंग से और बैटरी ख़त्म होने वाली है, लिहाजा बेअमरे मजबूरी मोबाइल और अंगूठों को कुछ रेस्ट देना अब लाजम हो गया था। अब तो माँ जब सहरी बना चुकी होती है तो बच्ची आंखें मलती आती है और बड़ी ऑफर करती है कि अम्मी जी क्या मैं हेल्प कर दूं? माँ आजिज़ होकर कहती है कि पुत्र अब कोठे पर चढ़ कर तुम अजान ही दे दे। हमारे प्यारे चाचा छिदा तो रोज़ा ताज़ा करने अक्सर दोपहर को ट्यूबवेल पर नहाने चले जाते और खूब लंबी लंबी डुबकियां भी लगाया करते थे। इस दौरान कई दफ़ा गोता भी आ जाता, कुछ पानी पेट में भी चला जाता, मगर मजाल है रोज़े की सेहत पर कुछ असर पड़ता। बड़ा पक्का होता था। सबसे पक्का रोज़ा तो उस दिन हुआ जब हम शदीद गर्मी में दोपहर 3 बजे यूनिवर्सिटी से वापस आए तो हस्बे आदत सीधे किचन में गए, फ्रिज खोला, गटागट थोड़ा सा पानी पिया, सामने पुलाव नजर आया तो रहा ना गया, सोचा थोड़ा मुंह करारा करता हूं, बाकी फ्रेश होकर तसल्ली से गर्म करके खाऊंगा। जल्दी जल्दी बगैर चम्मच के हाथ से 4-5 नवाले ठोंस लिए। जल्दी का नतीजा चावल हलक में फंस गए
اوپر سے مرچ مسالہ بھی کچھ آج تیز تھا۔ سانس بند ہونا شروع ہو گیا۔ جلدی سے پانی کی بوتل کھول کے ابھی منہ کو لگا ہی تھی کہ یاد آ گیا میں روزے سے ہوں۔ اب نہ جائے رفتن نہ پائے ماند، نہ تو چاول نگلے گئے نہ ہی باہر آئے۔ گرمیوں میں دن بھی شیطان کی آنت کی طرح بے تاشا لمبے ہوتے ہیں۔ شام تک یہی کیفیت رہی۔ کم از کم میری زندگی کا یہ سب سے پکا روزہ تھا۔ اب کچھ عرصہ سے یہ بھی کہا جانے لگا ہے کہ بس پہلی اذان کی آواز آتے ہی سحری کا کھانے کا جو لقمہ ہاتھ میں ہے وہ بھی چھوڑ دو اگر پکا روزہ رکھنا ہے۔ حالانکہ پہلے سحری تسلی سے کی جاتی تھی اور تب تک کھائی جاتی تھی جب تک اندھیرے میں کالے اور سفید دھاگے کی پہچان نہ ہو جاتی تھی۔ تب بھی روزہ پکا ہی رہتا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اللہ کڑور کڑور جنت نصیب کرے، قبلہ والد گرامی بڑے اہتمام سے سحر و افطار کو بندوبست فرماتے تھے۔ سحری میں کئی بلوں والے پراٹھے، آملیٹ اور دہی سے کھانے کے ساتھ ساتھ ایک بڑا جگ لسی کا بھی نوش کر جاتے۔ اکثر یوں ہوتا کہ لسی کا آخری گلاس انہیں کھڑا ہو کر پینا پڑتا کیونکہ مزید کھانے پینے کے لیے بیٹھنا ممکن نہ رہتا تھا۔ ہاں کبھی کبھار اگر تھوڑی بہت قے ہو بھی جاتی تو اور لسی بنانا پڑتی۔ سحری تناول فرمانے کے بعد قبلہ ابا جان ایک چارپائی پر لیٹ جاتے اور سگریٹ نوشی شروع کر دیتے، ایک کے بعد ایک سگریٹ۔ اس دوران وقفے سے اذانیں ہوتی رہتی، آج کل کی طرح نہیں کہ ایک دم اذانوں کا شور ہی مچ جاتا ہے، بلکہ ہر مؤذن اپنے مسلک، اعتقاد اور گھڑی کے مطابق ہی اذان دیتا تھا۔ عموماً یہ سلسلہ کوئی آدھ پونا گھنٹہ تو چلتا رہتا۔ والد صاحب کی سگریٹ نوشی تب تک جاری رہتی جب تک کہیں دور دراز سے آخری اذان بھی آنی بند نہ ہو جاتی۔ اس ضمن میں اکثر ہم بہن بھائی بھی ان کی مدد کرتے اور چھت پر چڑھ کر سنتے کہ کہیں سے اذان کی آواز آ رہی ہے کہ نہیں۔ جب ہمیں کوئی اذان نہ سنائی دیتی تو ہم اعلان کر دیتے کہ ابا جی سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، اور قبلہ والد گرامی جلدی لمبے لمبے کش لے کر سگریٹ پھونک دیتے۔ تب بھی روزہ انتہائی پکا ہوا کرتا تھا۔ کچھ اسی طرح آج کل وزیروں اور مشیروں کی ایک فوج ظفر موج بھی چھتوں پر چڑھی ڈھونڈ کر اپنے آقاؤں کو خبر دے رہی ہے کہ یہ مسکین عوام ابھی کچھ زندہ ہے، جان کی رحمت ابھی باقی ہے، انہیں ابھی اور کھاؤ، ابھی اور کھاؤ۔